और सिस्टर, आप लोगों को डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी कैनवा के ऊपर। ठीक है, ये रहा मेरा कैनवा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना, आर्टिस्ट बिजनेस कार्ड। ओके, काफी सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप सिंपली इसको ही उठाकर देखिए, ये एक है यहाँ पर। ठीक है, मुझे ये पसंद आया है, तो मैंने क्या किया, सिंपली इस पर ही टैप किया। अब ये एक रेडीमेड टेम्पलेट है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेंस है, हम लोगों को सिर्फ अपना नाम वगैरह ही चेंज करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, जो ये पहला वाला नाम है ना, सिंपली मैं वहां पर अपना नाम लिख दूंगी, हिबा। हम्म, हिबा है ना। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर हम कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, सिंपली हमें उस पर सिर्फ टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, सिंपली इस पर टैप करूंगी और इसे इरेज करूंगी पहले, और फिर अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगी। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी मैंने डाल दी। अब यहाँ अगर आप लोगों की वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल दो, नहीं है तो रहने दो। ठीक है, अब ये हमने एक बना लिया। ठीक है, अब इसी को हम लोगों ने सिर्फ एडिट किया, ये बना बनाया हमको मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है, तो इस तरह से हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बने हुए टेम्पलेट को जो है एडिट करके अपने यूज में ला सकते हैं, जब भी हमारे पास वक्त वगैरह कम हो, और अगर कोई क्लाइंट इस तरह से डिमांडिंग कर रहा है कि हमें जल्दी से काम प्रोवाइड कर दो, तो अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो आप ये बने बनाए टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, इन पर कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं होता है। अब हम लोगों को खुद से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ मैंने सिंपली लिखा है ना, आर्टिस्ट बिजनेस कार्ड रेशियो। ओके, अभी ये मुझे टेम्पलेट का एग्जैक्ट रेशियो बताएगा, मतलब जो हमारे कार्ड की एक्चुअल साइज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं फिर प्रिंट करवाते हैं, है ना। वेट, एक मिनट, हाँ। अब मैं यहाँ सिंपली अपने मतलब होम पेज पर जाऊंगी। ठीक है, यहाँ सर्च बार में लिखूंगी बिजनेस कार्ड रेशियो। ठीक है, ये वाला जो है वो लैंडस्केप, मतलब जो हमारी जो है जो इमेज, जैसे हम यूट्यूब की वीडियो किस तरह से करते हैं उस तरह से होती है। ठीक है, ओरिजेंटली। वर्टिकल वीडियो हम लोग किस में यूज करते हैं, रील या फिर शॉर्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसने हमें एक रेशियो दिखा दी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ से कोई भी एक ब्लैंक वाला, क्रिएट अ ब्लैंक। ठीक है, देखिए ये एकदम ही ब्लैंक हमको इसने एक पेज बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए, एक मिनट। इस ब्लैंक पेज को अब हम लोगों को डेकोरेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या चूज करेंगे, इसका कलर चूज करेंगे। सिंपली मैंने उस पर टैप किया तो मेरे सामने ये कलर के ऑप्शन खुल गए। ठीक है, अब यहाँ से मैं कलर पे क्लिक करूंगी, और मुझे जो कलर पसंद है वो मैं ले लूंगी, क्योंकि मैं ये एक हैना आर्टिस्ट के लिए बना रही हूँ ना, तो ये मैंने मेहंदी वाला कलर एक सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये एक मेहंदी जैसा, मतलब मेहंदी का जिस तरह से होता है ना कलर, उस तरह से मैंने ये एक कलर चूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ से इस पेज को, ये कलर हो गया। ओके, अब इसका इस पेज का कलर भी ऑटोमेटिकली हमने वही रखा हुआ है। ठीक है, हमको एक रखना है या दो रखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। अब मैं फर्स्ट पेज पर आ जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, एलिमेंट्स में जाएंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स में गए। ठीक है, अब यहाँ मैंने सर्च में लिखा स्पाइरल्स। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्पाइरल्स हमको मिल जाते हैं यहाँ पर। सी ऑल, ओके, ग्राफिक्स सही है। आपको बस मतलब यहाँ पर लिखने वाले एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर उन्हें मतलब पेशेंसली ढूंढना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट किया। मैं थोड़ा बड़ा करूंगी इसे, एंड इसे यहाँ एक कॉर्नर पर सेट कर दूंगी। ठीक है, अब ये मैंने स्पाइरल लिया था, बट ये क्या हो गया, एक मोर पंख के जैसी इसकी इफेक्ट आ गई है। ठीक है, पिकॉक फेदर की जैसी, देखिए मैंने उसको सेट कर दिया। अब सिंपली मैं इस पर ही टैप करूंगी, एंड यहाँ पर प्लस ऊपर दिख रहा है ना, वहां पर क्लिक करूंगी तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी। अब मैंने ये दूसरा वाला उठाया, एंड सेम चीज मैंने यहीं पर यहाँ पर भी की, बस हमें एडजस्ट अच्छे से करना है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा इधर रख देते हैं। ओके, तो ये सेम इफेक्ट आ गई हमारे पेज पर। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगी, मुझे एक हैना का मतलब जो हैना आर्टिस्ट होते हैं, तो मुझे मेहंदी वाला एक हाथ चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगी हैना। ओके, सर्च। देखिए यहाँ पर हमें ग्राफिक्स भी काफी सारी दिख रही है ना। आप देखेंगे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी ग्राफिक्स मिलेगी। अब ठीक है, देखिए ये मेहंदी वाले सारे हाथ है। अब मुझे अगर मेहंदी की फोटो चाहिए ना, तो मैं ऊपर से देखिए यहाँ से पहले ऑल, फिर ग्राफिक्स और फिर फोटो, तो मैंने फोटो ली है। ठीक है, कोई लाइट शेड ओके, है ना, इन सर्कल फ्रेम। ओके, सर्च। बस इस तरह से आपको ना कोई एलिमेंट ढूंढने हैं, ठीक है, फिर आप उसे लगा सकते हो। मैं ग्राफिक में जा रही हूँ एक बार। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर कवर अप कर दिया। अब यहाँ पर पहले मैं फॉन्ट लिख लेती हूँ, ठीक है, फिर बाद में इसको कॉपी करती हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट, एड अ हेडिंग। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सिंपली लिखूंगी हिबा है ना क्लासेस। क्लासिक जो आ गया, क्लासेस। ओके, बट मुझे अभी इसका फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इस पर क्लिक करूंगी। ओके, और यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करूंगी, एंड यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करूंगी। ठीक है। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया। अब अगर आप लोग चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कलर पे जाऊंगी। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैंने ये एक कलर चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से इसको कॉपी करूंगी और यहाँ ले आई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा इसको ड्रैग कर दूंगी। ओके, अब यहाँ से मैं इसमें लिखूंगी कुछ, क्या लिखूंगी, मैं अपना नंबर लिखूंगी, जैसे मोबाइल। ठीक है, मैं कुछ भी नंबर दिख रही हूँ, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 का कुछ भी मैं लिख रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, देखिए ये तो बहुत बड़ा है, तो मैं इसे कैसे छोटा करूंगी। मैं क्या करूंगी, सिंपली इस पर क्लिक करूंगी, एंड यहाँ से देखिए नीचे टेक्सटाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको सब एडिंग कर दूंगी, तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। बार बार जाके हम लोगों को जो है इसकी साइज पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, साइज 10 बार ही जाके हमको अरेंज नहीं करनी पड़ेगी। एक यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आ गया इसका। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल दोबारा से इसको कॉपी करूंगी। Wait, हम्म, ये मैंने एक कॉपी किया। ठीक है, अब इसे उठाकर सीधा सेंटर में, देखिए ये हमको लाइनिंग भी दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मेरी वेबसाइट है, तो मैं क्या डालूंगी, वेब, WEB। ठीक है, ये वेबसाइट का एक शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना वेबसाइट डाल दूंगी, www.hiba.com। ठीक है, मैंने सिंपल इस तरह से अपनी वेबसाइट डाल दी यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे डालना है एड्रेस, तो मैं दोबारा से इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगी यहाँ से। देखिए ये इसकी स्पेसिंग हमको दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसमें लिखूंगी, इस पर टैप करूंगी सिंपली, तो ये मैं यहाँ से इरेज कर पाऊंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी, पहले मैंने मोबाइल नंबर डाला, फिर वेबसाइट डाली, अब मैं एड्रेस डालूंगी। तो अब ADD करके एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। ठीक है, एड्रेस मैं सिर्फ सिंपली लिख रही हूँ, हाँ, आप लोग जो भी मतलब क्लाइंट का एड्रेस हो ना, फिर वो लिखना, गुजरात, सूरत। ठीक है, आप लोगों का जो भी हो आप लोग डालना। ये हमारा एक टेम्पलेट रेडी हो गया है। ठीक है, पहले हमने मोबाइल नंबर डाला, फिर हमने वेबसाइट का जो है वो डाल दिया, और अभी हमने ये डाल दिया। अब मैं सिंपली इसे यहाँ से ड्रैग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये हमने सारा कुछ एक साथ ग्रुप ही नहीं किया हुआ है। अब जो दूसरा टेम्पलेट है, अगर आप लोग यूज करना चाहे तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, काफी सारे लोग होते हैं जो दूसरा टेम्पलेट यूज नहीं करते, बट कुछ लोग अगर करना चाहते हैं ना, तो वो लोग यहाँ पर देखिए दूसरे टेम्पलेट को ना एकदम सिंपल ही रखिए आप। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट लिखूंगी। ठीक है, हेडिंग। अब हम लोग हमारे है ना को ना मतलब जो है एक टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, अब टाइटल कैसे देंगे हम लोग,
तो यहाँ लिख सकते हैं आप वी डिजाइन्स योर थॉट्स विथ थॉट्स। ये क्या हो गया? ओके, ये मैंने लिखा सिंपली वी डिजाइन योर थॉट्स। ओके, बीच में इसको सेंटर से हम लोगों को, देखिए ये एक लाइनिंग स्पेसिंग हमको दिखा रहा है। अब हमें सिंपली इसकी हैंडराइटिंग चेंज करनी है, नहीं ठीक हो गया। यहाँ से हम टैप करेंगे, फिर यहाँ पर जो है फॉन्ट हम लोग चेंज करेंगे। जो पहले वाले में हमने फॉन्ट लिया वही मैं फॉन्ट चूज करती हूँ, नहीं ये कोई दूसरा फॉन्ट आ गया, ये रहा। ठीक है, वी डिजाइन योर थॉट्स। अब मुझे ये थोड़ा सा एक साथ चिपका हुआ सा लग रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ से देखिए स्पेसिंग। ठीक है, तो ये स्पेसिंग में मैं थोड़ा सा, अगर ये मुझे ये करना है तो मैं इस तरह से स्पेसिंग करूंगी ऊपर। मुझे लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, तो ये ठीक है, इस तरह से थोड़ा और नीचे लाते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ मुझे इस मतलब जो है टेक्स्ट को ना एकदम थोड़ा अच्छे से दिखाना है, तो मैं यहाँ इस तरह से जो है कॉमा लगा सकती हूँ। ठीक है, वी डिजाइन योर थॉट्स। ओके, यहाँ हम एक छोटा सा एलिमेंट लगाएंगे, इसे सिंपल ही रखेंगे पर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। वन लाइन है ना, सर्च। ये देखिए मैंने लिखा क्या, वन लाइन है ना। अब ये एक और ये प्रो वाला आ गया। वेट, दोबारा से करते हैं। यहाँ पर यही बहुत इशू है कि यहाँ पर प्रो वाले ज्यादा है। प्रो मतलब कैनवा का प्रो। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हमको स्पेसिंग दिखा रहा है, देखिए मैंने एक ये छोटी सी हैना का मतलब एक पार्ट लेके यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इस तरह से हमारे जो है कार्ड डिजाइन हो गए हैं। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर रहे हो ना, यहाँ देखो ऊपर जो लिखा आ रहा है ना PNG सजेस्टेड। ठीक है, तो आप लोगों को जो है JPG या फिर PDF में आप लोगों को इसको जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये JPG कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूंगी। तो क्या होगा, अगर हम क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं ना, तो इससे हमारे जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बिल्कुल डाउन नहीं होगी, खराब नहीं होगी। और हमको, हम जब उसे शेयर करते हैं ना, तो भी सेम क्वालिटी में उसके पास पिक्चर जाती है। ठीक है, वो लोग जब प्रिंट करवाते हैं ना तो बहुत अच्छे से, अब देखिए ये मेरे कार्ड कितने सुंदर लग रहे हैं, आप खुद ही मुझे बताइए। जितना सिंपल और अच्छा रखेंगे ना आप, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सिंपल और सोबर बहुत खिल के आता है ये। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। वेट, अरे क्या